एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब रेनहार्ट ने कहा था अपने इस पेट पर थोड़ा तो तरस खाओ मास्टर। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम मेरे पेट नहीं हो। रेनहार्ट कहता है तो फिर मुझे अपना खिलौना बना लो। वेलेटा कहती है कि मुझे तुम जैसे खिलौने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। रेनहार्ट कहता है लेकिन मास्टर क्या तुमने देखा कि इंपीरियल फैमिली तुम्हारी तलाश कर रही है। वेलेटा कहती है हाँ, और मैंने वो भी वांटेड पोस्टर देखा कि तुमने किस तरह मेरी बाउंड्री लगा रखी है। रेनहार्ट कहता है लेकिन यहाँ पर मेरी खुद की भी बाउंड्री लगी हुई है। वेलेटा सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इंपीरियल फैमिली अचानक से ऐसा कुछ क्यों करेगी। एक मिनट रुको, तुमने क्राउन प्रिंस के साथ कुछ तो करा है ना। रेनहार्ट कहता है ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मास्टर। मैंने उनकी सही सलामत हड्डी पसलियों के साथ उन्हें वापस भेज दिया है। मैंने उनमें से किसी एक को भी नहीं मारा। मैंने वैसा ही करा जैसे कि तुमने मुझसे कहा था, इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दो मास्टर। वेलेटा कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि मेरे सर के ऊपर भी बाउंड्री लगी हुई है। अगर तुम यहाँ पर बस इतना ही कहने के लिए आए हो तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। रेनहार्ट कहता है लेकिन क्या तुम क्यूरियस नहीं हो रही हो ये बात जानने के लिए कि आखिर मैंने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया जबकि तुम भाग चुकी थी। वेलेटा कहती है क्या मुझे इस बात को लेकर क्यूरियस होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालोगे। उसकी ये बात सुनकर रेनहार्ट हंसने लगता है और वेलेटा कहती है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? रेनहार्ट सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखूंगा और ये मेरा ही फैसला था कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए फ्री होने देने का। वो अचानक से वेलेटा को अपने पास खींच लेता है और कहता है कितना ज्यादा वंडरफुल होता अगर तुम कोई डॉल या फिर कोई ज्वेल होती, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से पोजेस कर सकता था। वेलेटा कहती है मैं तुम्हें ये एडवांस में बता रही हूँ कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो फिर जल्दी करना और बिना दर्द के मारना, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। रेनहार्ट कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा भयानक सोच है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वेलेटा कहती है अगर तुम मुझे मारने नहीं वाले हो तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई हूँ, इसलिए मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। उसकी बात सुनकर रेनहार्ट कुछ सोचने लगता है, फिर चुटकी बजाता है और वेलेटा को गोद में उठा लेता है। वेलेटा कहती है कि ये अचानक से क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। रेनहार्ट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हालांकि तुम्हें याद नहीं है मैं काफी बार इस स्पेल का इस्तेमाल कर चुका हूँ। वेलेटा कहती है कि तुम किस स्पेल की बात कर रहे हो। तभी रेनहार्ट उस पर मैजिक करता है और उसे गहरी नींद में सुला देता है और उसके पास आकर कहता है कि गुड नाइट मास्टर, तुम अच्छे से सोना। फिर वो उसके फेस को टच करने लगता है, लेकिन तभी टेरियन की आवाज आती है जो कि रेनहार्ट से कहता है रुक जाओ, इस तरह से वेलेटा को छूना बंद करो। रेनहार्ट उसे घूरने लगता है और टेरियन बहुत ज्यादा डरने लगता है, लेकिन तभी रेनहार्ट उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर सो रही है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। टेरियन को दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो रेनहार्ट की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। लेकिन तभी रेनहार्ट उसे छोड़ देता है और उसकी गले की चोट को भी हील कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास तलवार चलाने का टैलेंट मैजिक से ज्यादा है। लेकिन तभी टेरियन उसके कपड़े पकड़ता है और कहता है कि रुक जाओ, मैं तो एक मैजिशियन हूँ, है ना। रेनहार्ट कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम एक लार्वा बने रहना चाहते हो या फिर ट्रांसफॉर्म होकर एक बटरफ्लाई बनना चाहते हो, ये सब कुछ बस तुम्हारा फैसला है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर टेरियन अपने हाथों को देखने लगता है और सोचता है कि ये सिर्फ मेरा फैसला है। फिर सीधा अगली सुबह देखते हैं वेलेटा सोकर उठ जाती है और सोचती है मैं कितनी देर से सो रही हूँ। तभी टेरियन उससे कहता है कि आप उठ गई वेलेटा। वेलेटा कहती है कि उस बेवकूफ का क्या हुआ, क्या वो चला गया? टेरियन कहता है कि हाँ, जब आप सो रही थी तो वो यहाँ से चले गए। और वेलेटा सोचने लगती है अच्छा तो ऐसा होता था, जब मैं छोटी थी तब मुझे सोने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, उसके बाद वो वहाँ पर आता था और किसी जादू की तरह मैं सो जाती थी। अब मैं सोच रही हूँ तो क्या वो भी एक मैजिक था? मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये बात जल्दी नहीं पता चली, क्योंकि अगर मुझे ये बात पता चल जाती तो मैं उस बेवकूफ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती। तभी टेरियन वेलेटा से कहता है कि वो मुझसे कहकर गए हैं कि मुझे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। वेलेटा सोचती है मुझे तो लगा था कि इसको मैजिक का गिफ्ट मिला है। मुझे साफ साफ याद है कि रेनहार्ट ने कहा था टेरियन के पास एक मैजिशियन बनने का पोटेंशियल है, और अब वो ये बात कह रहा है कि टेरियन तलवारबाजी में माहिर हो सकता है। जब से मैंने नॉवल के प्लॉट को चेंज कर दिया है तब से रेनहार्ट ऐसा हो गया है जिसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। क्या ये सिंपल सा एक इत्तेफाक है या फिर ये उसका एक बहुत बड़ा प्लान है? खैर, अभी के लिए मैं उस एड्रेस पर जाती हूँ जो कि मुझे कार्लिन ने दिया था। वो टेरियन से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर हुई है, इसलिए इस बारे में हम वहाँ चलकर बात करेंगे। वहाँ पर ड्यूक कार्लिन भी हम लोगों को सिक्योरिटी की गारंटी दे रहे
रहे हैं, कम से कम मैं इस जगह से ज्यादा सेफ वहाँ पर रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा उस बैनर के बाहर खड़ी हुई थी और सोच रही थी। जब मुझे इस बैनर के बारे में बताया गया था तभी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये उसी का बैनर होगा। क्या मेरे लिए अल्केमिस्ट की मदद लेना बेहतर है? मेरे लिए किसी ऐसे ड्यूक की मदद लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा जो कि इंपीरियल फैमिली की निगरानी में हो सकता है? और वो टैरियन से कहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम यहाँ पर आए, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन माफ करना, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं अकेले ट्रैवल करूं। लेकिन तभी टैरियन उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके साथ चलूंगा, मैं देर तक चल सकता हूँ। लेकिन तभी वेलेटा उससे घूरने लगती है, जिस वजह से टैरियन उसे छोड़ देता है। वेलेटा कहती है कि जितना मैं जानती हूँ ड्यूक काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो तुम पर बिल्कुल भी क्रूर नहीं होंगे, और मुझे लगता है उन्हें तुम्हारे लिए बुरा महसूस होता है, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी भी सिखाएंगे। तभी कार्लिन की आवाज आती है जो कहता है, मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं तुमसे वादा करता हूँ जितना मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा उतना ही तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। वेलेटा कहती है, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। कार्लिन कहता है कि तुम बहुत बोल्ड हो रही हो, बल्कि ये बात जानती हो तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेलेटा कहती है, प्लीज आप सिर्फ इस बच्चे का ख्याल रखिए। कार्लिन कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम दोनों बच्चों को अपनी पंखों की छाव में रख सकता हूँ। वेलेटा कहती है, आखिर आप ये बच्चा किसको कह रहे हैं? तभी कार्लिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें फिक्र हो रही है क्योंकि इंपीरियल फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं ये बात रिवील कर दूं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा? लेकिन तुम अगर हमारी सुरक्षा में रहोगी तो इंपीरियल फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी छू नहीं पाएगी। और बेशक अगर उन्होंने मिसिंग पोस्टर के बजाय तुम्हारे ऊपर बाउंड्री रखी होती तो ज्यादा मुश्किल हो जाती। वेलेटा सोचती है, अगर कार्लिन मेरे संरक्षक बन गए तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बच पाऊंगी। वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने उनसे वादा करा है कि मैं उन्हें पोषण बना के दूंगी। हालांकि इस वजह से मुझे अपनी फ्रीडम का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। वो कार्लिन से कहती है, तो फिर मेरी फार्मेसी का क्या होगा? कार्लिन कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने इसका वादा कर लिया है। अब से मैं तुम्हारा संरक्षक बनूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि इंपीरियल फैमिली तुम्हारे पीछे ना आए। तब तुम बिना किसी फिक्र के अपने गोल को हासिल कर सकती हो। वेलेटा सोचती है, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? इस बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो नेचुरल बात होगी अगर ये मेरी शॉप या फिर प्रॉफिट्स में से भी राइट्स ले ले। वेलेटा कार्लिन से कहती है, ऐसे एग्रीमेंट ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते। अगर आप मुझसे वादा करेंगे, आप मेरे साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, तब मैं अंदर चलूंगी। कार्लिन कहता है कि माय गुडनेस, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ही यहाँ पर विलन हूँ। वेलेटा सोचती है, इसमें तो हम दोनों का फायदा हो रहा है, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फेवर कर रहे हैं? कार्लिन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलो अब अंदर चलते हैं। वेलेटा सोचती है, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्या चाहते हैं, तो अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ वो मैं खुद हूँ, और मैं खुद को एक टूल बनने से इनकार करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपने गार्ड डाउन नहीं करूंगी। कार्लिन कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद लिखा है, तो इसमें जो कंडीशन होगी वो तुम्हारे एडवांटेज में ज्यादा होगी। वेलेटा कहती है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। कार्लिन कहता है कि ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। और वेलेटा सोचने लगती है कि यहाँ पर रहने के बदले मुझे महीने में 60 पोर्शन बनाकर देने होंगे, और इसके बजाय इन्होंने मेरी सेफ्टी की भी गारंटी दी है, और मैंने इतनी सारी कंडीशंस रखी हूँ, उसके बजाय इन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी। पता नहीं क्यों पर मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा बताती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। उन 2 हफ्तों के बीच में ड्यूक कार्लिन ने मुझे कुछ भी करने का कमांड नहीं दिया। जब मैंने उनसे पोषण बनाने के बारे में कहा तो उन्होंने मुझे बस आराम करने के लिए कहा। वो तो मुझे इसे बनाने की प्रैक्टिस भी नहीं करने देना चाहते हैं। आज तो मैं उनसे पोषण देने का सही डेट निकलवा कर रहूंगी, क्योंकि जितना ज्यादा मैं आराम करूंगी उतनी ही ज्यादा मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। और इसके अलावा इस मैनर के अंदर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि सब लोग मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सब लोग मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। मुझे डर है कहीं मुझे इसकी आदत ना हो जाए। खुद को संभालो वेलेटा, इंपीरियल फैमिली क्या करने की कोशिश कर रही है ये नहीं पता, इसलिए अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना। फिर वो कार्लिन के कमरे में जाती है और कार्लिन कहता है, कितनी ज्यादा सरप्राइज की बात है, मैंने ये तो बिल्कुल भी गेस नहीं करा था कि तुम पहले मुझसे मिलने के लिए आओगी। ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, क्या हम चाय पीते हुए बात करें? फिर वेलेटा बैठ जाती है और कार्लिन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए?
क्या तुम्हें मैजिशियन टावर से कोई भी जानकारी मिली? वेलेटा कहती है नहीं, मैंने अभी तक मैजिशियन टावर के बारे में कुछ नहीं सुना। और वो सोचने लगती है कि वैसे काफी लंबे वक्त बाद मैं उस बेवकूफ से इतने लंबे वक्त तक दूर हूँ। वो ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है जो मुझसे गिव अप कर दे, तो क्या वो मुझे बस नजरअंदाज कर रहा है? वो मेरा हर जगह पीछा करता रहता था, तो पता नहीं क्यों मुझे ये सुकून अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। कार्लिन कहता है कि माय लेडी, तो बताओ तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? वेलेटा कहती है कि आपको मुझे इस तरह से बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली टूट चुकी है, इसलिए आप सिर्फ मुझे वेलेटा कहकर पुकार सकते हैं। कार्लिन कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वेलेटा कहती है कि वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, मुझे अब तक बहुत ज्यादा आराम मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्रोटेक्ट करा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन की जरूरत होती तो फिर मैं यहाँ पर आकर नहीं रुकती। मैं उस चीज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जिस बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट पर वादा करा था। कार्लिन कहता है कि वेलेटा, तुम एक रैबिट की तरह हो जो कि बिना रुके बस भागे जा रहा है। भेड़िए ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन रैबिट को नहीं पता कि कैसे रुकना है, इसलिए वो बस भागे जा रहा है। इंपीरियल फैमिली अगले हफ्ते एक दावत रख रही है, तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तुम क्या वहाँ पर जाओगी? वेलेटा कहती है आप तो ये बात जानते हैं ना कि इंपीरियल फैमिली मेरी तलाश कर रही है। कार्लिन कहता है कि कभी कभी छुपने से ज्यादा खुद को रिवील कर देना बेहतर होता है, और अगर तुम इस तरह से चेहरा बनाती रहोगी तो इससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। बच्ची मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं करा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? वेलेटा कहती है कि आप बच्ची किसे कह रहे हैं? कार्लिन कहता है माफ करना, गलती हो गई। खैर, जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तुम उन्हें ये नहीं दिखाना चाहती कि तुम्हें आखिर प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। वेलेटा कहती है अगर मैं बैंक्वेट गई भी तो आखिर आप मुझे इंपीरियल फैमिली से कैसे बचाएंगे? कार्लिन कहता है कि मुझे नंबर देना पसंद नहीं है, लेकिन मैं 100% वादा करता हूँ कि तुम्हें बचाऊंगा। वेलेटा कहती है कि मुझे आपकी बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। कार्लिन कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज कही है और मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूँ। वेलेटा सोचती है खैर, मैंने इनकी इस साइड को अपना लिया है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। कार्लिन कहता है वैसे अब ये बात छिड़ी गई है तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेलेटा, आखिर तुम एल्केमी के बारे में कितना जानती हो? वेलेटा कहती है मुझे लगता है कि जितनी भी मार्केट में सब्जेक्ट अवेलेबल थे मैंने सारे पढ़ लिए हैं, हालांकि हाल ही में कुछ बुकें बढ़ भी गई हैं। कार्लिन कहता है कि तुम रिबाउंड या फिर एल्केमिक फेलियर के बारे में कितना जानती हो, और वो ऐसे ही कर कर उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। फिर लास्ट में कहता है कि क्या तुम्हारा कोई एल्केमी टीचर था? वेलेटा कहती है इंपीरियल कैपिटल में मुझे एल्केमिस्ट के बारे में सिखाया गया था। कार्लिन कहता है कि तुम्हारे टीचर ने पहली चीज क्या सिखाई थी? वेलेटा कहती है उन्होंने मुझे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना सिखाया था। कार्लिन कहता है मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन ये शानदार लगता है। लेकिन तुम्हें चलना सिखाने से पहले दौड़ना सिखाया गया था। वेलेटा कहती है लेकिन अभी तक मुझे इससे कोई भी मुश्किल नहीं हुई है। कार्लिन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे एनवायरनमेंट में सिर्फ कुछ चीजें मौजूद करी थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। और वो सोचने लगता मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने फॉर्मूलाज के बारे में इतनी जल्दी सीख लिया। अगर उसकी शक्तियां कंट्रोल से बाहर हो गई तो वो अपने हाथ खो सकती है या फिर अपनी जिंदगी भी गंवा सकती है। वो लोग इस बारे में साफ साफ जानते थे, लेकिन फिर भी लालच में एकदम अंधे हो गए थे। कार्लिन कहता है कि अच्छी बात है कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और जैसा कि हमने पोर्शंस के बारे में वादा करा था तुम कभी भी मुझे दे सकती हो, लेकिन इतना भी अर्जेंट नहीं है। वेलेटा सोचती है आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि मुझे हर चीज की शुरुआत शुरू से करनी चाहिए? वो कार्लिन से कहती है योर ग्रेस, मैं कई बार पोर्शंस को बना चुकी हूँ, तो आखिर आप मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है? कार्लिन कहता है वेलेटा, तुम ये बात जानती हो ना कि तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर हो चुका है। क्या तुम अभी के लिए उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के बारे में सोच रही हो? वेलेटा कहती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एजुकेशन को शामिल नहीं करा गया था, तो क्या आप यही चाहते थे? कार्लिन कहता है कि ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है। तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें हर तरह की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, भले ही इसमें मेरी लालच शामिल क्यों ना हो। जितनी ज्यादा स्किल्स तुम्हारे साथ होंगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। वेलेटा कहती है मुझे लगा था हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस पार्टनर है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे ये करने के लिए कहेंगे। कार्लिन कहता है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर हो, और पार्टनर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी को निखारूं। तुम्हारे लिए बिजनेस लाइसेंस बनवाने या लोकेशन को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता है कि तुम इन सबको मास्टर कर लोगी। तो क्या
तुम मुझे खुद को टीच करने का इतना बड़ा मौका नहीं दोगी। वेलेटा सोचती है कि इससे मेरी गर्व को ठेस पहुंची है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत नहीं है और वो कहती है ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि उन लेसन की कोई जरूरत नहीं है तो फिर मैं ये नहीं करूंगी। कार्लिन कहता है ठीक है, कोशिश करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे तो तुम जो चाहो कर सकती हो। तो फिर हम लोग अपने लेसन्स को दावत के बाद शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि अभी दावत की तैयारी करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले हमें शॉपिंग पर जाना है तुम्हारे लिए अल्केमी मटेरियल्स खरीदने के लिए जिनकी तुम्हें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, और वो ड्रेस खरीदने के लिए भी जो कि तुम दावत में पहनकर जाने वाली हो। वेलेटा सोचती है अल्केमी के जो मटेरियल हैं वो काफी महंगे होते हैं और मुझे एक ड्रेस भी खरीदनी है। मैं इतना कर्ज खुद पर नहीं चढ़ा सकती हूँ। जब मैं स्टोर खोल लूंगी तो मैं इनको सब कुछ रिपे कर दूंगी। वो कार्लिन से कहती है कि पोशन के प्राइसेस क्या है, मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। कार्लिन सोचता है ऐसा लगता है ये सोच रही है कि ये खुद पर कर्ज ले रही है, लेकिन मैं इससे ये कहना चाहता हूँ इसे रिपे करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। और वो वेलेटा से कहता है कि खैर अल्केमिस्ट के नंबर काफी ज्यादा कम हो गए हैं और इम्पीरियल फैमिली ने उन पर हक जमा लिया है, इसलिए आम लोगों के लिए पोशंस को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन नॉबल्स के लिए तो ये आम बात है क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए इम्पीरियल फैमिली उन पोशंस को नॉबल्स को बेच रही है। इम्पीरियल फैमिली लो क्वालिटी पोशंस को 5 मिलियन बेल्स यानी कि 50 गोल्ड कॉइन्स में बेचती है। मिड क्वालिटी पोशन की कीमत 100 गोल्ड है। वेलेटा सोचती है क्या कहा 5 मिलियन बेल्स, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। मुझे पैसों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और इससे मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कार्लिन भी समझ जाता है और सोचता है इसने पैसों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करा है, तो मुझे लगता है इसे इस बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, इसे बस किसी की मदद चाहिए। और वो वेलेटा से कहता है जैसा कि मैंने कहा लो क्वालिटी और मिड क्वालिटी की कीमत काफी ज्यादा है, और रही हाई क्वालिटी पोर्शंस की बात तो इंफीरियल फैमिली उन्हें अक्सर बेचती नहीं है और इनसे भी ज्यादा रेयर होते हैं टॉप टायर के पोर्शन जो कि साल में सिर्फ 1-2 ही निकलते हैं। मैंने देखा था ऑक्शन में उसे 50 मिलियन बेल्स में बेचा गया था। वेलेटा कहती है क्या पोर्शन को भी ऑक्शन में बेचा जाता है? कार्लिन कहता है हाँ, ये कुछ ऐसा है कि किसी की जिंदगी बेचना। वेलेटा कहती है कि इस तरह की कम चीजों को ऑक्शन में बेचना मुझे नहीं लगता कि ये बुरा आइडिया है, इसलिए मेरे फादर मुझे इंपीरियल फैमिली को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसकी ये बात सुनकर कार्लिन भी हैरान हो जाता है और सोचता है ये इतनी ज्यादा गंभीर बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है। वो सब कुछ समझती नहीं है, बल्कि उसे खुद के बारे में इस तरह से बात करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये ब्लेसिंग है या फिर कर्ज है जो कि वो ऐसा कर रही है बिना जाने। वेलेटा कहती है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और रही उस लड़के की बात जो कि मेरे साथ आया था, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अच्छे से तलवारबाजी सिखाएं। कार्लिन कहता है लेकिन मुझे याद है तुमने कहा था कि उसके पास मैजिशियन बनने का पोटेंशियल है। वेलेटा कहती है लेकिन मुझे पता चला है उसके अंदर तलवारबाजी का भी टैलेंट है। कार्लिन कहता है क्या तुम्हें पता चला है? वेलेटा कहती है खैर ये थोड़ा समझाना मुश्किल है। कार्लिन कहता है ठीक है, मैं उसके लिए गुड टीचर ढूंढने की कोशिश करूंगा। वेलेटा जाने से पहले कहती है प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और कार्लिन सोचने लगता है कि वो चाहती है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं, और मुझे लगा था कि वो अपनी सेफ्टी के अलावा कुछ भी नहीं चाहती है। तो अब मुझे उस लड़की के बारे में क्या करना चाहिए?